सचिन गोगामेडी की हत्या करने वाले 2 शूटर थे। इसमें एक नितिन फौजी हरियाणा का रहने वाला और दूसरा रोहित राठौड़ मकराना का रहने वाला, लेकिन जयपुर के अंदर उसका घर है और जयपुर में ये चांद बिहारी नगर है, यहीं पर घर है। आप देखिए कि इस वक्त पुलिस की सुरक्षा है यहाँ पर और यहाँ उसके घर पर इस वक्त ताला लग चुका है। आप देखिए कि घर पर कोई नहीं है। आप ये देखिए कि ये सुंदर नगर खातीपुरा, गिरधारी सिंह राठौड़, रोहित राठौड़, ठिकाना जुसरी इसका गांव का नाम है जो मकराना के अंदर आता है। और यहाँ पर देखिए कि ये चुनाव के पोस्टर लगे हुए हैं। ये इस वक्त आप यहाँ पर डॉगी है बाहर बैठा, क्योंकि ताला लगा दिया। ये उसी का है, रोहित राठौड़ का डॉगी है और केवल घर के अंदर उसके अलावा उनकी माँ है, जो माँ जैसे ही उसको पता लगा इस हत्याकांड का, वो यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। घर के अंदर इस वक्त कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति देख लीजिए कि आप ताले लगे हुए घर में और घर ऐसा लग रहा है कि पूरा बना हुआ घर नहीं है। और यहाँ पर एक स्कूटी, एक बाइक यहाँ पर खड़ी है। इसके अंदर वो जेल गया था, 4 साल उसने जेल की सजा काटी और जैसे ही जेल से बाहर आया उसका रंग ढंग बदल गया। एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है, इकलौता बेटा है और यहाँ पर कोई काम नहीं करने के बावजूद उसके पास में महंगी गाड़ियाँ, दोस्तों के साथ आता था कॉलोनी के अंदर, यहाँ पर महंगी सिगरेट पीता था, महंगी दारू पीता था। और सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ से आता था। और पिछले कुछ महीनों में कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने में काफ़ी कुछ बदल गया। उसके पास में कह रहे हैं कि वो अपने बाल कटवाता था, उसके 700 से 800 रुपये बाल कटवाने के देता था, तो काफ़ी पैसा आ रहा था, जबकि वो कोई काम नहीं कर रहा था। और उसके नए कई दोस्त यहाँ पर आते थे। वो नए दोस्त कौन थे? जो पहला जानकारी सामने आ रही है कि जब वो जेल में था तब जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं उनसे उसकी दोस्ती हुई और वहाँ से वही दोस्ती फिर उस गैंग से वो जुड़ा। जो ये इसने हत्याकांड को इसको अंजाम दिया, ये रोहित क्या करता था? आपसे बात होती थी कभी? बात होती थी, बोलता नहीं था किसी से। अच्छा। सीधे आना और चले जाना, किसी बात नहीं होती थी। वो बोलता नहीं था, नीचे का आता था और चले जाता, कभी वो नहीं बोलता था किसी से। अच्छा, किससे बात नहीं करता था? गली के अंदर बात करता नहीं था किसी से, बस अपने सीधे कमाया, खाना खाया, चला गया। और क्या आपने कभी नहीं देखा कि काम क्या करता? कुछ काम तो कुछ नहीं करता था। पैसे वैसे गाड़ियों में आता था, महंगी गाड़ियों में? गाड़ी गुड़ी तो मैंने देखी, वो देखी छोटी वाली गाड़ी, बड़ी वाली नहीं। अच्छा। लेकिन फादर था तो 35,000 रुपये पेंशन मिलती है उनको, पिता को तो उसकी मदर को, तो वो अपने उसमें था भी। बाकी अभी ये 2-3 दिन में कैसे क्या बदलाव हुआ उसका, कैसे नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। पिछले कुछ महीनों में बदलाव देखा आपने? नहीं, बदलाव मैं कुछ नहीं देखा। मैंने जेल से कब आया था बाहर? जेल से 4-5 साल बाद में आया। 4-5 साल बाद। और वो जो जिससे शादी की थी वो यहीं रहती थी? शादी नहीं की। अच्छा। वैसे आगे लेकर आया। जसनगर में रहती है वो वो अलग रहती है, यहाँ नहीं रहती? नहीं, तो वो अपने पिता के घर चले गए। फादर है जो रीडर है कोर्ट के अंदर, तो वो रिंगस के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मतलब क्या है कि बच्चे को लेके इनको जेल हो गई थी, बच्चे को अपनी नाबालिग थी। तो ये जो जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, यकीन नहीं होगा आपको कि ये कर सकता है? नहीं, मेरे को यकीन नहीं होता नहीं होता इसे, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं इसी चीज़ के बारे में। इसको पिस्टल चलाना किसने सिखाया, कैसे सीखा, कहाँ टर्निंग ली इसने, ये पता ही नहीं है मेरे को। कभी यहाँ पर कोई पिस्टल यहाँ कुछ भी नहीं लेके आता था। बिल्कुल यहाँ तो नॉर्मल के साथ आता था, रोड जाता था, दोस्तों के साथ आता था, स्कूटी पर आता था, स्कूटी पर चल जाता था 3-4 आदमी। तो आप देखिए कि कॉलोनी के अंदर, जिस कॉलोनी में रह रहा है, वहाँ पर बिल्कुल सामान्य व्यवहार, यहाँ पर किसी तरीके का दिखावा नहीं। लेकिन अचानक जो बदलाव आया इसके अंदर और हथियार चलाना जाहिर तौर पर सीखा होगा, ट्रेनिंग दी होगी, तभी जिस तरीके से वो फायर कर रहा था, किस तरीके से उसने एक के बाद एक लगातार फायर करता रहा। सबसे ज़्यादा जो गोलियां दागी थी